नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान राम हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए मनोविज्ञान यूनिट फर्स्ट का अध्याय सेकंड, विकास के नियम। यहाँ इसको पढ़ते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीड सेकंड लेवल के हिसाब से ये टॉपिक, इसमें से हमेशा सवाल आते हैं, इस बार 20 सवाल आएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों मित्रों से, ताकि वो भी ये वीडियोस देख सके और ये वीडियो उन तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया सभी जगह समान रूप से होती है, यानी कि विकास सभी जगहों पर समान रूप से होता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जी हाँ, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। गर्भाधान से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक ये विकास चलता ही रहता है। विकास कभी नहीं रुकता, विकास हमेशा चलता ही रहेगा। क्रमिक विकास का सिद्धांत। एक प्रजाति विशेष के सभी सदस्यों में एक जैसा क्रम पाया जाता है। जैसे मनुष्य में समझ लेते हैं, जैसे बच्चा पहले घुटने के बल और बाद में पैरों पर चलना सीखता है, यही क्रमिक विकास का सिद्धांत है। पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। विकास प्रतिमान पूर्व कथनीय होता है, अतः भविष्यवाणी की जा सकती है कि विकास सबसे पहले बच्चा बोलना बाद में शुरू करेगा, पहले सर उठाना शुरू करेगा, फिर घुटनों के बल चलना शुरू करेगा। इस तरह से भविष्यवाणी की जा सकती है। पूर्व कथन का शिक्षा की योजना या अगली अवस्था की तैयारी आदि के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। विकास की गति परिवर्तित होती है। विकास की गति परिवर्तित होती है, बिल्कुल, कि विकास एक समान नहीं होता, विकास निरंतर होता रहता है, लेकिन गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, गति हमेशा बदलती रहती है। पहले तेज, फिर धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, इस प्रकार गति हमेशा बदलती रहती है। नोट, ये महत्वपूर्ण है। टेनर व मेरिडिथ का विकास का चक्र क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। गर्भाधान से 2 वर्ष तक सबसे तेज विकास होता है। 3 वर्ष से वय संधि तक धीरे होता है। फिर वय संधि से 16 वर्ष तक तेज होता है। फिर 16वें वर्ष से परिपक्वता तक धीरे होता है और आगे धीरे धीरे विकास होता ही रहता है जीवन पर्यंत। अगला है प्रारंभिक विकास। उत्तर परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बालकों का प्रारंभिक अवस्था का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। बालक 3 साल तक, 5 साल तक या 6 साल तक का जो विकास होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है बालक में विकास। सामान्य वर्गीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको अच्छे से याद करिएगा और घोट कर पी लीजिएगा, इससे सवाल जरूर आते हैं। पहला शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था मानी गई है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी गई है। किशोरावस्था 12 से 18 या 19 वर्ष तक किशोरावस्था मानी गई है। और वयस्कावस्था 18 या 19 वर्ष के पश्चात की मानी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कई बार घुमा फिरा के सवाल पूछ लेते हैं। वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। मनुष्य में समानताएं होने के बावजूद व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। कारण वंशक्रम व वातावरण। इसका कारण क्या है? वंशक्रम और वातावरण इसका मुख्य कारण है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। प्रकृति और पोषण विवाद। वंशक्रम और वातावरण। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। सामान्यतः जिस बालक के शारीरिक आयाम में तीव्र गति से विकास होता है
उसमें मानसिक, सामाजिक तथा सांवेगिक विकास की तीव्र गति होती है। यानी कि जिस बालक का शारीरिक विकास तेजी से होगा, उसका मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास भी तीव्र गति से होगा। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है, इसके अनुसार पहले संपूर्ण अंक को, फिर उस अंक के भागों को उपयोग में लेना सीखता है। इसके बाद वह संपूर्ण अंक तक उसके भागों को एकीकृत रूप से उपयोग में लाना सीखता है। यानी कि बालक सबसे पहले किसी चीज़ के लिए पूरा शरीर मोड़ता है, फिर वो केवल हाथ का ही उपयोग लेता है। इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। विकास परिपक्वता तथा अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। विकास परिपक्वता तथा अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का प्रदर्शित होना परिपक्वता कहलाता है। इसके कारण शारीरिक अंगों, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों आदि में समय के साथ क्षमता आती जाती है। यानी कि जैसे छोटा होता है तो उसमें कम ताकत होती है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ताकत बढ़ती जाती है। वांछित परिपक्वता आ जाने पर अभ्यास का अवसर मिलना या अधिगम का होना जरूरी है। यानी कि वांछित परिपक्वता आ जाने पर अभ्यास का अवसर मिलना ज़्यादा जरूरी माना गया है। ये महत्वपूर्ण है। विकास बराबर परिपक्वता और अधिगम। बालक का विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों की अंत्यक्रिया पर निर्भर होता है। बालक का विकास उसकी परिपक्वता और उसके सीखने के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसका विकास कितना होगा। ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण है कि विकास बराबर क्या है, परिपक्वता और अधिगम। यानी कि विकास परिपक्वता और सीखने, लर्निंग के ऊपर ही डिपेंड होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर अनुक्रिया। सामान्य से विशेष की ओर अनुक्रिया। जैसे शिशु शुरू में किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए संपूर्ण शरीर को घुमाने का प्रयास करता है और बाद में केवल हाथ का ही उपयोग रहता है। यह होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास या अनुक्रिया। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। बालकों के शारीरिक व क्रियात्मक विकास में विकास की दिशा के दो मुख्य नियम हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी और निकट दूर कर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको याद करना है। मस्तकाधोमुखी और निकट दूर कर्म, ये दोनों आपको याद करने हैं। इनमें से कोई सवाल आपके आ सकता है। मस्तकाधोमुखी कर्म में विकास सिर से पैर की ओर, निकट दूर केंद्र से सिर की ओर और बाहरी छोर। मस्तकाधोमुखी कर्म। लंबवत दिशा में विकास सिर से पैरों की ओर होता है। सिर तथा इसके सीमावर्ती अंगों जैसे गर्दन व मुंह की क्रियाएं सबसे पहले विकसित होती है। उसके बाद पैरों की क्रियाएं विकसित होती है। यानी कि सबसे पहले मस्तिष्क और उसके आसपास के जो अंग हैं उनमें सबसे पहले क्रियाएं होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सेफेलोकोडल यानी कि खोपड़ी से पैर की ओर। विकास सिर से पैर की ओर होता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है,
उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलना शुरू करता है। इसी प्रकार निकट दूरकर्म। निकट दूरकर्म क्षैतिज दिशा में विकास का क्रम केंद्र से उसके बाद बाहरी छोरों की ओर विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं, हाथ व हाथों की अंगुलियों का विकास होता है। विकास रेखीय नेक और वर्तुलाकार होता है। विकास इस प्रकार होता है जैसे जलेबी मान लीजिए, उसी टाइप में वर्तुलाकार स्टाइल में विकास रेखीय नेक और वर्तुलाकार होता है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। प्रत्येक समाज में बालकों से उनकी उम्र के अनुसार कुछ प्रत्याशाएं जुड़ी होती है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। यानी कि सभी से कुछ न कुछ आशाएं की जाती है। हेविंगहर्स्ट ने इस संप्रत्यय को विकासात्मक कार्य नाम दिया है। अगला है, विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाई होती है, जैसे उचित अधिगम हेतु वातावरण न मिल पाना। उचित अधिगम हेतु वातावरण न मिल पाना यानी कि उचित लर्निंग शिक्षा के लिए ढंग का वातावरण या उचित वातावरण न मिल पाना। विकास में होने वाले परिवर्तन। विकास में होने वाले परिवर्तन। विकास की प्रक्रिया के दौरान कई तरह के परिवर्तन होते हैं। इन सभी परिवर्तनों को हेरलॉक ने 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग क्या है अपन देख लेते हैं। हेरलॉक के अनुसार पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों का लोप, नए लक्षणों तथा आकृतियों का संचय। ये चारों ही महत्वपूर्ण है, इनको आप याद करिएगा अच्छे से। इनमें से कई बार सवाल पूछते हैं और बच्चे चकरा के कुछ न कुछ गलत जवाब दे देते हैं। हेरलॉक के 4 भागों में बांटा है हेरलॉक ने परिवर्तनों को। पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुरानी आकृतियों का लोप और चौथा है नए लक्षणों तथा आकृतियों का संचय। तो ये हो गया दोस्तों। जल्दी हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।